में अज़कार और तस्बीह पढ़ना। हालत जनाबत में तस्बीह हाथ में लेकर तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार या दूसरे अज़कार और दुआएं पढ़ सकते हैं। उम्मे साजिद इंडिया से। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन मेंसेस की हालत में होती हैं वो तो बिल्कुल ही इबादत छोड़ देती हैं, ये भी सही नहीं है। भाई नमाज और तिलावत नहीं करनी, बाकी इबादतें तो करें, तस्बीहात पढ़ें, दुआएं मांगे अल्लाह ताला से। अच्छा, नापाकी में कुरान की आयत पढ़ना, ये सवाल पूछा है, ये पूछने वाले ने नाम ही नहीं लिखा। क्या नापाकी की हालत में कुरान की आयत पढ़कर दुआ कर सकते हैं या नहीं? नीज बगैर वुजू के कुरान की आयत पढ़ सकते हैं या नहीं? बगैर वुजू के तो बहरहाल कुरान पढ़ सकते हैं, अलबत्ता नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत जायज नहीं है। अलबत्ता कुरान की वो आयतें जिनमें दुआ का उनसर पाया जाता है, दुआ की मीनिंग पाए जाते हैं, तो उन आयतों को नापाकी की हालत में दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते। जैसे कुरान में आता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अब ये दुआ है लेकिन कुरान की आयत भी है, तो आप इसे आयत की नीयत से ना पढ़ें, नापाकी की हालत में दुआ की नीयत से आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह आयतल कुर्सी है तो ये कुरान की आयत, लेकिन अगर आप नापाकी की हालत में यानी जनाबत में या हैज़ व निफास की औरत अगर है तो हैज़ व निफास की हालत में आयतल कुर्सी कुरान की तिलावत की नीयत से ना पढ़े। हाँ, वो बतौर दम के, बतौर रुकिया के, बतौर वजीफा के पढ़ सकती है वो। इसी तरह सूरह फलक, सूरह नास है, आप दम करने के लिए तो पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते आप। नापाक बिस्तर पर नापाक कपड़ों में तिलावत वगैरह का हुक्म। अगर बेड या सोफा वगैरह नापाक हो जाए तो इस पर बैठ कर तिलावत करना, जिक्र करना, ये दीनी बयान सुनना जायज़ होगा या नहीं? इस तरह नापाक कपड़ों में इन कामों का क्या हुक्म है? सलमान साहब लाहौर से। देखिए, ये सारे काम जायज़ हैं क्योंकि तहारत नमाज के लिए शर्त है, नमाज के अलावा इबादत के लिए तहारत शर्त नहीं है। लेकिन ये बहरहाल अदब के खिलाफ ज़रूर है कि जगह नापाक है, आप वहाँ बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नापाक कपड़े पहन के कर रहे हैं, तो ये बहरहाल अदब के खिलाफ है, इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए। इससे तिलावत की अहमियत भी दिल से निकल सकती है। और हाँ, बयान सुन लें, अगर उसको फौरी तौर पर पाक करने में कोई तकलीफ हो रही है तो बयान सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तिलावत करना नापाक कपड़ों में ये बेहतर नहीं है। नापाकी की हालत में आयत करीमा पढ़ने का हुक्म। क्या आयत करीमा का ख़त्म बगैर वुजू के नापाकी में किया जा सकता है? नीज़ क्या ख़वातीन दौरान हैज़ आयत करीमा पढ़ सकती हैं? फातिमा बेगम इंडिया से। आयत करीमा जब तिलावत पढ़ी जाती है ना बतौर वजीफे या दुआ के, तो उसमें कुरान की नीयत नहीं होती। और उलमा ने ये बात बयान की है फ़ुक़हा ने किताबों में कि कुरान की किसी आयत को बतौर वजीफे के या बतौर दुआ के पढ़ा जाए तो वो कुरान फिर कुरान नहीं रहता, बल्कि वो महज एक दुआ बन जाती है। लिहाजा वो नापाकी की हालत में भी पढ़ी जा सकती है। लिहाजा आयत करीमा आप अगर वजीफे के तौर पे, दुआ के तौर पे पढ़ रही हैं तो ये काम नापाकी की हालत में भी हो सकता है। इसी तरह आयत करीमा के अलावा सूरह फातिहा है, या रात को सोते हुए जो दम किया जाता है अपने ऊपर, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास के जरिए, तो ये सब जायज़ है। इसमें नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं क्योंकि ये कुरान की तिलावत की नीयत से नहीं होता, बल्कि ये दम या रुकिया की नीयत से होता है। सेहत का भी ख्याल करते, बुज़दिल नहीं होते, कुव्वत फैसला होती है उनमें। आज बुजुर्गी का तस्वुर ये है कि महंचू को क्या कहा जाता है, बस खा रहा हूँ बैठ के, खाए जा रहा हूँ। साहब भाई मेरे पास, मेरे दोस्त थे बेतकल्लुफों से ऐसा मजाक किया, तो मुझे कहने लगे रिश्वत लेना जायज है? यार फलाने काम, मैंने कहा अगर फला काम का कमीशन ले रहे हो जो तुम्हारे एग्जीबिशन तो जायज है, अगर गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हो, वैसे नॉर्मली दो पार्टियों में कह रहे कितना कमीशन ले? मैंने कहा आपके, आप बोलो इंसान पैसे कमाता है पेट भरने के लिए, भर ले, जितने में ये भर जाए उतना मेरा क्या है। मजाक कर रहा था, वो भी खुश हो रहे थे कि तौहीन जायज नहीं है, लेकिन बेतकल्लुफों के साथ। मैंने कहा आप ये दिखा देना, कहना भाई हम पैसे कमा रहे हैं, जितने में ये भरेगा उतना मेरा कम। मैंने कहा जायदादें बिक जाएंगी, कमी, वो कहेगा ये नहीं, इसको मैं, बेतकल्लुफ थे, हंस रहे थे, वो इसको इंसल्ट महसूस हो रही है उसके साथ मैं समझ। खैर, तो उनका वाकया फिर किसी और वक्त सुनाऊंगा। अब्दुल कैसी सेहत थी, अल्लाह का जिक्र करते हुए एक दफा ट्रेन का होते, सिंध में पुल बने हुए होते हैं ना दरियाओं पे, उसमें सफर कर रहे थे, ट्रेन आ गई। तो ट्रेन जब आई है तो उनको उस वक्त होश आया कि फी नफ्सी ही इस तरह जिक्र करना कि आप बिल्कुल ही मुस्तगरक हो जाएं, दुनिया की आपको खबर ना हो, ये शरन जायज। लेकिन बाज अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं कि वो जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो अपने कंट्रोल में रहते नहीं थे, वो माजूर थे। फिर इससे कोई ये इस्तिदलाल ना करे कि इस तरह जिक्र करना, अपने आप को बिल्कुल ही मदहोश कर लेना ये जायज काम है, ना ना ना, जायज नहीं है। लेकिन बाज अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं, जैसे बिशर हाफी रहमहुल्लाह ताला, ताबीन तबा ताबीन में बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो चप्पल नहीं पहनते थे, बल्कि जमीन पे ही चप्पल पहने बगैर चला करते थे। वो कहते थे अल्लाह ने जमीन की तारीफ की, वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल
माहिदून, हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछाया, क्या बेहतरीन बिछोना है। तो जो अल्लाह ने मेरे लिए बिस्तर लगाया, मुझसे नहीं चला जाता चप्पल पहन। अब ये जो जाहिर परस लोग होते हैं फौरन फतवा लगा देंगे, लो भाई सहाबा तो चप्पल पहना करते थे, ताबीईन तो चप्पल पहना करते थे। बिल्कुल ठीक है, चप्पल आप भी चप्पल ही पहना, लेकिन बाज अहलुल्लाह में अल्लाह की मोहब्बत का इतना गलबा हो जाता है कि वो माजूर हो जाते हैं। तो माजूरों के हकाम देखो, जिसको बार बार पेशाब आता हो माजूर है ना, उसके हकाम आम लोगों की तरह है भाई। उसका तो एक वजू से जितनी चाहे नमाजें पढ़ ले, कतरा निकलने से उसका वजू नहीं टूटता। तो इसी तरह जैसे जिस्मानी तौर पर इंसान माजूर हो सकता है, मेंटली भी माजूर हो सकता है। तो ये मेंटली माजूर हो जाते हैं, इतना ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत का गलबा हो गया कि वो जमीन पे चप्पल रखे नहीं जा रहे। इसकी मिसाल इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला, कितने बड़े मुहद्दिस थे, वो मदीना से बाहर ही नहीं जाते कि ऐसा ना हो मेरी मौत वाक़ई हो जाए मदीना से बाहर, ऐसा ना हो मेरी मदीना से बाहर मौत वाक़ई हो जाए। उन पर अल्लाह के नबी की मोहब्बत का इतना गलबा कि उन्होंने फतवा दे दिया कि मदीना को मक्का पे भी फजीलत है। सही है ना, हालांकि जुमहूर का ये मजहब नहीं है, मक्का की फजीलत मदीना से ज्यादा है, सिवाय उस बुक़ा के, उस जगह के जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, वो जगह की तो सबसे ज्यादा फजीलत है। लेकिन ओवरऑल मक्का को मदीना पे फजीलत है। लेकिन इमाम मालिक पर अल्लाह की मोहब्बत का, नबी की मोहब्बत का इतना ज्यादा गलबा हो गया था कि उन्होंने फतवा दिया कि मदीना ज्यादा मक्का से ज्यादा। तो अब उलमा ने उनको गुमराह नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई इन पर अल्लाह के नबी से मोहब्बत इतनी गालिब आ चुकी है, ये माजूर है। इसमें दलाइल की दुनिया में देखा जाए भाई मक्का की ज्यादा फजीलत है, वहां 1 लाख नमाजों का सवाब और यहाँ 1000 नमाजों का सवाब। तो अब जिन लोग जो कम जर्फ लोग होते हैं फौरन बुजुर्गों की अहलुल्लाह की तौहीन, असल में ये है, असल में तो कम जर्फ है ना, छोटा जर्फ है, खुद तो किसी से भी मोहब्बत नहीं होती। तो कम जर्फ लोग जिनका जर्फ बड़ा होता है वो तावील कर लेंगे, यार ये नेक लोग थे, अगर इनसे ये बात हुई है तो इसकी कोई अच्छा मामिल तलाश करना चाहिए। अगर आपने बुजुर्गों के कीड़े ही निकालना शुरू कर दिए तो दुनिया में कोई नेक आदमी बचेगा ही नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। इसी दिमाग से आपने यही चश्मे से सोचना शुरू कर दिया, अगर आप चश्मे का नंबर सेट करना चाहिए ऐसे लोग। खैर, तो मैं वाकया बाद में सुन, ताकि मेरा जो टॉपिक है ना, ये इस वाकये में बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो घड़ी खराब हो रही नहीं चल रहा, टाइम क्या हो रहा है। तो खैर, मैं यस कर रहा था मेरे भाई के हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला हमारे दादा पीर हैं, मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े तहज्जुद गुजार थे, बहुत अल्लाह वाले थे, बहुत अल्लाह वाले। एक और खानदानी वाकया मैं उनका सुना दूं, जो आजकल मार्केट इस तरह के वाकया, सिंध में उन्होंने बड़ा काम किया है और सिंध के लोग बहुत सारे उनसे बैत सिंधियों में। हमारे हजरत ने भी सिंध में टाइम गुजारा, हमारे हजरत पंजाबी स्पीकिंग थे लेकिन बड़ी खानदानी बोलते थे और हजरत को सिंधी जबान पसंद भी बहुत थी, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमा। और सिंध में सिंधियों में उनके खलीफा भी थे, पीर मिंठार के नाम से, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे। अच्छा, ये हमारे जितने बुजुर्ग हैं इन्होंने सिंध में कब्र परस्ती को खत्म किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर ये अकाबिर ना होते ना तो सिंध में कब्र परस्ती जितनी आज है इससे डबल होती। ये क्रेडिट उलमा देवबंद को जाता है। सिंध में और पंजाब में जो कब्र परस्ती नहीं है, वो जितनी नहीं हो रही ना, ये तो सारा हमारे अकाबिर को क्रेडिट जाता है और उन्हीं को कब्र परस्त कहा जा रहा है। आज पीर मिंठार रहमहुल्लाह ताला की आप सिंध में कब्र देखो, बिल्कुल एक मिट्टी बालिश से ऊंची कब्र नहीं, मिट्टी की कब्र है। तो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, वो मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह ताला सिंधी थे, तो उनसे बहुत सारे सिंधी लोग बैत हुए और उनसे बहुत फायदा उठाया। तो हजरत की खिदमत में पीर अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया कि मैं अपनी टीका आपसे निकाह कर, की उम्र बहुत कम थी, 17-18-19 साल उम्र। हजरत जो हमारे दादा पीर थे उनकी उम्र थी ज्यादा, 60-65 साल उम्र होगी। तो इन्होंने फरमाया कि आपकी उम्र बहुत की उम्र। वो कहने लगा कि मुझे आपसे, इसलिए मैं ये फरमाया कि आपको अकीदत है, नहीं कि आपकी, समझ रहे हो कि जो ठरकी लोग होते हैं ना, आंधे, हमने जाहिल पीर भी देखे, जाहिल पीर भी हमने देखे। ये रूहानी आमिल तो ये बहुत माशाल्लाह कर रहे हैं, बच्चियों फंसाना इनके बाएं हाथ का। तो हाँ, बच्चियों को फंसाने वाला काम सारे आमिल नहीं कर रहे, ये मैं गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बहुत से कर रहे होते हैं लेकिन सारे नहीं। तो मैंने बताया ना, आमिल की दो किस्म, कुछ नेक होते हैं लेकिन खोपड़ी आउट अमलियात कर करके पागल हो चुके, और ज्यादातर तो वैसे ही बुरे होते हैं। तो इस सेंस में 2 नंबर दोनों तरह के होते हैं कि खोपड़ी सबकी बहरहाल आउट हो। खैर, तो अब सिंधी लोग जब किसी से अकीदत करते हैं ना, तो वो बहुत खानदानी किस्म की अकीदत करते हैं, खासतौर पर मजहबी लोगों से। मजहब का हमारे हजरत फरमाया करते थे, देखो वहाँ के वडेर बहुत अच्छी कौम थी, बहुत मेहमान नवाज, शुक्रगुजार, जबान में मिठास। तबाह किसने किया है? सियासतदानों। पूरा कल्चर का अभी भी पूरा तबाह नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खैर गालिब है, लेकिन जितनी तबाही हुई है वो किसके खाते में जाती है? मजहबी लोगों ने तबाह नहीं की, अल्लाह ने तो वहाँ मेहनतें की। और सिंध सबसे पहले बर्रे सगीर में इस्लाम सिंध में आया है। सिंध का इस्लाम से इतना ताकतवर रिश्ता है। खैर, तो मेरे भाई हम ये अर्ज कर रहे थे कि लेबल बहुत अच्छे अच्छे खानदानी किस्म के लगाए जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, जामे तुर्क की बात कर रहा था, तो मौलाना रशीद थानवी रहमहुल्लाह ताला के में आपके, जब तुम्हारे बुरा भला, तो खामोश, समझ रहे हैं, खामोश। बहुत से लोगों को हमने देखा है किसी से ताल्लुक कायम करते हैं, पेड़े खाते रहेंगे। जब कोई बल्ली आई पतली गली से, जब कोई आपके बाप को आपके सामने बुरा कह रहा हो, आप चुप रहोगे? आप रिप्लाई
रिप्लाई करो। आपकी माँ को बुरा कह रहा हो, आप चुप रहोगे? और अगर आप चुप रह गए और आपके बाप को पता चल गया तो आइंदा बाप आपको बाप बेटा कहेगा? वो क्या फायदा है? दुनिया मेरी इज्जत उछाल रही है और तू। मौलवी थानवी रहमहुल्लाह ताला कि मैं इसलिए वो मलफूजात सुनाता हूँ, मैं वो वहां से बात लेके चला था कि मुआशरत पे उन्होंने बड़ा काम किया, तो उनकी बहुत अहम तरीन नसीहत जो बार बार अपने बयानात में, अपने मवाइज में कहा करते थे कि ये काफी नहीं है कि आपका किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं है। ना ना, इतना काफी, बोलो, इतना काफी नहीं है कि आपका तकलीफ देने का नहीं। इसकी मैं मिसालें दे रहा था कि आप वॉशरूम में पानी बहाए बगैर बाहर आ गए, तो क्या आपने इस नीयत से किया कि दूसरे को तकलीफ हो? है भाई? नहीं किया ना। इसने तकलीफ तो हो रही है दूसरे को, लेकिन आपका दूसरे को तकलीफ देने का इरादा। डॉक्टर से जब आपने पूछा मुझे नज़ला है, खांसी है, बीमारी है, डॉक्टर ने दवा लिख दी। जैसी राइटिंग डॉक्टर की होती है, अल्लाह दुश्मनों को भी वो राइटिंग ना दे, टड़ा करके लिख। अब जब वो मेडिकल स्टोर वाले के पास गया, वो उल्टा करके पढ़ रहा है कि शायद मैंने पेपर उल्टा रखा हुआ है, यूं करके पढ़ रहा है, शायद जैपनीज जबान में लिखा हुआ है, इसमें गलत। मेरे साथ ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने दवा लिख के दी, मैं गया, मेडिकल वाले ने गलत दवा दी। मैं घर आया, मुझे शक हुआ कि ये कैप्सूल इस टाइप के अजीब कलरफुल मैंने जिंदगी में देखे नहीं, ये नॉर्मल मेडिसिन थी, वो पता नहीं क्या था वो। जब मैं गया हूं, मैंने कहा यार 2-4 दफा अच्छी तरह देखो यही है, तो वो फिर दोबारा उसने कहा यार सॉरी मिस्टेक हो। वो मेडिकल वाला जानने वाला था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा इसकी इतनी गलती नहीं है, गलती किसकी है? डॉक्टर। तो डॉक्टर का इरादा था तकलीफ देने का, वो दवा खा के बंदा ही मर जाता। पता चला वो बीपी लो करने की है, और जिसको हम खिला रहे हैं उसका बीपी क्या है, चलो ये भी अफोर्ड हो जाता है। जिसका बीपी हाई है, फर्ज करो घर वालों का बीपी हाई है, घर वालों का बीपी हाई है, डॉक्टर ने लो करने की दवा दी और लिखा ऐसा कि उसने हाई वाली दे दी। मेरा तो प्रोग्राम गया ना, पहले ही हाई था और हाई हो गया, तो ये इसका असर किस पे आएगा भाई? बेगम का बीपी अगर हाई हो तो शौहर का ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हाई हो जाएगा। प्रोग्राम तो शौहर का पड़ेगा ना, जब बेगम की तरफ से बेलन और वो चलेंगे वो, और वो उसका गुस्सा आएगा, तो किस कदर मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो डॉक्टर का इरादा था ये टेंशन देने का। बोलो, दिमाग की रग भी फट सकती है, मौतें भी वाकई हो सकती हैं। डॉक्टर का कतन इरादा। डॉक्टर क्या कहेगा जब आप उसके पास जाएंगे? ओ सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, यही कहेगा ना वो कि राइटिंग मैंने ऐसी लिखी। मेडिकल वाला कहेगा सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। मौलवी थानवी रहमहुल्लाह ताला ने इस पे बहुत लिखा है, बहुत कहा है, ये क़यामत के दिन बच नहीं जाओगे ये कह के कि अल्लाह मेरा तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं। फरमाया इतना काफी। आदम क़स्द ईज़ा, ईज़ा पहुंचाने का इरादा नहीं था, इतना काफी। बोलो नहीं है। आप दूसरे के सामने दांतों से खिलाल कर करके अपने गोश्त के टुकड़े निकाल रहे हो, लोग कर रहे होते हैं, सामने बैठा है। आपका इरादा दूसरे को तकलीफ देने का है या अपने दांतों की सफाई का है? आपको भाई मैं तो अपनी सफाई का। एक साहब मैंने देखा बैठे हुए यूं करके कानों का ना तीली घुमा घुमा के मैल निकाल, उनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ था। उसने कहा यार ये क्या कर रहा है भाई? मुझसे कहा फिर भूल गया, फिर थोड़ी देर में ये निकाल के, तो उसकी लड़ाई हो गई दोनों की। जो नफीस आदमी होता है ना उसको गंदगी से नफरत होती है, जो नफीस हो ही नहीं वो कहेगा मैं भी निकाल के दिखाऊं तुझे, वहां तो भंगी पने का मुकाबला शुरू हो जाता है। तो ये साफ पता चल रहा है भाई कि तकलीफ देने का इरादा नहीं है, उसका इरादा है कान की गलत जगह पार्किंग। ये तो इतना है हमारी सोसाइटी में गलत पार्किंग। और एक सॉरी कर लेते हैं बस आके। यहाँ गली में देखो, आप कौन सी जगह की बात कर रहे हो? हाँ, मस्जिद के सामने ना बयानात में लोग पार्किंग कर देते हैं, गाड़ी के लिए मुड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी वैसे हम इंशाल्लाह यहाँ पार्किंग की जगह बनाएंगे। एक तो आप लोग से गुजारिश है थोड़ा सा मस्जिद के साथ ताउन कर लें। सबसे गरीब मिस्कीन मस्जिद पूरे नॉर्थ कराची में ये है, जिसका खतीब दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर चल रहा है। जहां भी जाओ अल्लाह ताला ने हमारे गलतियों पे पर्दा डाला हुआ है, इसलिए हमारी इज्जत हो रही है। तो अंडा मोड़ पूरी दुनिया में 7 बर्रे आज़म में अंटार्कटिका में भी लोगों को पता है अंडा मोड़ किधर है, लेकिन मस्जिद की हालत देखो आप, कोई काम नहीं होता क्योंकि चंदा उस तरह से मांगा ही नहीं जा रहा हमसे भाई। तो अब मैं क्या आप लोग के सामने क्या क्या कशकोल लेके आऊं? हालात मस्जिद के बहुत खराब है मेरे भाई। देखो 2 काम हमने करने हैं, आप लोग से गुजारिश है कि आप वो करवा, इंसान के बच्चों की तरह करवा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। एक काम हमने सोलर प्लेटें लगानी है मस्जिद, ताकि बिजली का बिल कम हो जाए। तो कोई मुखैर आदमी होना जरा खानदानी किस्म का तगड़ा, 2-4 लोग ही, पैसे हमारे हाथ में ना दे, काम करके दें हमें। अगर आपके पास कोई बंदा है तो उससे काम करवा लें, वरना हमारे पास इंजीनियर है, जामिया रशीद में पूरा सोलर सिस्टम लगाया है। कोई खानदानी किस्म का बंदा उठे और बोले भाई मुफ्ती साहब ये या तो पैसे पकड़ा दे, उसका एक पर्ची काम मैं खुद उसको हिसाब दूंगा, ठीक है ना। ये 2 काम, दूसरा भी अभी बता रहा हूँ। दूसरा काम, ये जो मस्जिद में घर देख रहे हैं ना इमाम मुअज्जिन के, ये घर आधे मस्जिद की हुदूद में, ये पिछले इमाम साहब ने गलत बनवा दी, पिछले से पिछले जो इमाम थे उन्होंने गलत बनवाए। आधे मस्जिद के हुदूद में
जब मस्जिद के हुदूद में होंगे तो वहां नापाकी की हालत में जा नहीं सकते, घर रहने के काबिल नहीं है, मस्जिद इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल गलत है। तो ये हमने गिरा के मस्जिद की तौसी करनी है और घर हमने इस मैदान में फ्रंट पे बनाने हैं। तो इसके लिए भी 4 करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए कि ये घर गिरेंगे और दूसरे घर बनेंगे और वो घर मस्जिद की मिल्कियत में होंगे, आप सबके लिए सदका जारिया होंगे। जब तक मस्जिद रहेगी वो मस्जिद के मुलाजिमीन उस घर को इस्तेमाल करेंगे और मस्जिद की इस बहाने तौसी भी हो जाएगी, खुली डुल्ली मस्जिद हो जाएगी। तो कई साल हो गए बोलते बोलते बोलते, तो वो चंदा मांगने के लिए स्पेशल कोई बंदा बुलाना पड़ेगा कमीशन पे, फिर देखो उसके अंदर से चंदा निकलेगा, दिल की आवाज होगी उसकी। तो इसलिए थोड़ा ताउन कर लें आप लोग, और दाएं बाएं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता करें या मस्जिद कमेटी के जो रिलायबल लोग हैं उनसे डायरेक्ट राब्ता करें और मुझे भी इत्तला दे दें। अगर कोई करना चाहता है बहुत सवाब मिलेगा, सदका जारी है। हमारी मस्जिद की आप जाके देखो, दाएं बाएं मस्जिदों की आप हालत देखो और हमारी मस्जिद की हालत देखो, और जो चल रही है वो भी ऐसे ही चल रही है। कभी बिल के पैसे होते हैं, बिल तो मेरा ख्याल है कोई बंदा दे रहा है शायद, तो लेकिन बिल बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर सोलर प्लेटें लग जाए, हम गवर्नमेंट की उससे सरकारी मुलाजिम ना रहे, हम लोग गवर्नमेंट की दस्तरस से जो के इलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहे हैं वो भी तो सरकारी दरबारी मुल्ला हो गए ना एक तरह से। आजकल दरबारी मुल्ला की जो डेफिनेशन चल रही है वो ये चल रही है कि गवर्नमेंट से जो भी सहूलत ले रहा है, तो के इलेक्ट्रिक वालों से जो भी सहूलत ले रहे हैं वो भी क्या हो गए, दरबारी मुल्ला। तो हम चाह रहे हैं अल-फलाहिया मस्जिद दरबारी मुल्लाओं की मस्जिद ना बने, सोलर प्लेटें लगाए, डायरेक्ट अल्लाह से हम बिजली लें। सूरज जो बिजली देता है वो डायरेक्ट कौन दे रहा होता है, अल्लाह मियां दे रहे होते हैं। तो डायरेक्ट अल्लाह मियां से हम बिजली लेंगे, हम गवर्नमेंट के से नहीं लेंगे बिजली, के इलेक्ट्रिक से हम जान छुड़ाएंगे भाई, क्योंकि बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर हमने मस्जिद को एयर कंडीशन भी करना है, गर्मियों में बहुत बुरी हालत होती है, उसको हम 2 महीने ही एसी को चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे। और खासतौर पर रमजान में तो इत्तिकाफ में बड़ी जरूरत होती है। खैर ये बीच में चंदा आ गया, तो ये प्लान नहीं था मेरा। आपका मुफ्ती आप बड़ा होशियार है, पहले बात ये कि बीच में जो है ना असल तो ये बयान, ये बीच में वैसी बात आ गई जब मुझे गुर्बत नजर आई है ना मस्जिद में। तो क्या बात कर रहा था मैं, जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं जल्दी से। हाँ, गलत जगह पार्किंग, देखो यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इधर अगला जो है वो मुसीबत में आ गया। ये गलत पार्किंग के तो इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात। गाड़ी खड़ी करके चला जाएगा, जब घंटे बाद आएगा, असल में एक्चुअली मैं इधर ही गया हुआ था, एक्चुअली मैं इधर ही, तू जिधर भी गया हुआ था, तूने गाड़ी खड़ी क्यों की ऐसी जगह पे, कोई जगह नहीं मिल रही थी। भाई आपको अगर जगह नहीं मिल रही, कोई हगने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो किसी के सर पे हक दोगे आप? ये कोई बात है यार? ये आपका हेडेक है, आपको जगह नहीं मिल रही, आप पैम्पर खरीदो, आप जो है वो कब्ज की गोलियां खाओ ताकि कब्ज हो आपको। ये थोड़ी कि आपको जगह नहीं मिल रही तो किसी के मकान के आगे आप गंद डाल के जाना शुरू कर दें। आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, ये उसका हेडेक नहीं है जिसको गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हेडेक किसका है? आपका हेडेक है। बहुत गड़बड़ कर रहे होते हैं लोग इस मामले में। तो इसलिए मौलवी थानवी रहमहुल्लाह ताला कहा करते थे, इसी तरह याद रखो, आदमी जब घर में आता है शाम को, ख्वाहिश होती है कि घर साफ सुथरा मिले। बाज खवातीन, सब नहीं, ज्यादातर तो अच्छी खवातीन ही है जो बयान सुन रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मर्द की ख्वाहिश होती है जब मैं घर में आऊं शाम को तो घर क्या हो, साफ सुथरा। उस वक्त घर गंदा होता है, जब मियाँ घर से गया हुआ होता है उस वक्त सफाई सुथराई हो रही होती है। तो जो सलीके वाले आदमी होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, बेगम ये गिलास उधर पड़ा हुआ है, ये बच्चे के पैम्पर इधर क्यों पड़े हुए हैं, बस लड़ाई शुरू। आपको तो बस यही आता है, घर में आते ही चंगेज खान की तरह, ये उधर क्यों पड़ा हुआ है, ये उधर क्यों पड़ा हुआ है, उधर क्यों। भाई औरत को चाहिए कि अपने शौहर के मिजाज का ख्याल करे। वो कहती है शौहर को तकलीफ हो रही है ना, वो कहती है मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं, एक्चुअली ये हो गया। भाई आपका इरादा किसने कहा कि है? कौन औरत इरादा करके मियाँ को तरसाएगी? लेकिन आपको पता है कि मियाँ को इस बात से तकलीफ होती है। भाई आप हाउस वाइफ हो, आने से पहले घर को क्या कर लो, साफ करो। इसी तरह बहुत सी बातों से औरत को तकलीफ होती है। अब आप बैठे हुए हो, शाम को घर आए हो, बेगम आपके इंतजार में मोबाइल में लग गए, आप बैठे हुए ठक 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 किस में लग गए आप, मोबाइल में। औरत को तकलीफ हो रही है, भाई हमें टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, आप मोबाइल में लगे हुए, उसको गुस्सा आ रहा है। जब केस आया मुफ्ती साहब के पास तो आप कह रहे हो कि मेरा इरादा बीवी को तकलीफ देने का भाई नहीं था, लेकिन उसको इस अमल से तकलीफ, आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, आपका इरादा था टिकटॉक देखने, फेसबुक देखने, यूट्यूब देखने, कोई लतीफा सुनने का। लेकिन जब अगले को इससे तकलीफ हो रही है, जी जी अच्छा भाई, और ठेले वाला है ना, ये कह रहे हैं कि वो उससे भी बिल्कुल बिल्कुल सही, जो मैं उनसे इंशाल्लाह हम कहते हैं साइड पे लगाया, क्या ये सही कह रहे हैं, गाड़ियों के मुड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है जज़ाकल्लाह। तो अब इससे क्या होता है भाई, आपका इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, लेकिन घर वाली को तकलीफ बहरहाल इससे बोलो होगी, और ये नेचुरल है कि आप आए हो और आते ही मोबाइल में घुस गए। आप मोबाइल का यूज करें, आप मना कोई नहीं कर रहा, उसको फिलहाल क्या कर दें, सारे फड्डे बाहर निपटा के आए, बंद कर दें, बैठे गपशप लगाएं। और बेगम क्या हाल है, सब सेट चल रहा है मार्केट में, सेट तो चल नहीं रहा होता लेकिन बहरहाल चल रहे हैं मार्केट में, गपशप लगाइए वो। तो हर चीज में है, ये राइटिंग में,
डॉक्टर ऐसे लिख के दे देते हैं, वो घंटा लग गया। मैंने यानी इस पे मैंने शुरू किया, मुझे हिसाब लिख के भेजा ना किसी ने, बैठा हुआ हूं यार, तो फालतू टाइम है, आप इसको समझते रहे कि क्या लिखा हुआ है, तमीज से एक एक चीज हल किया करो। तो इसीलिए उलमा कहते हैं राइटिंग का बुरा होना या गलत राइटिंग में लिखना या ऐसे, ये भी नाजायज है, क्योंकि हदीस में आता है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हदीस का मफहूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हर तरह के शर से दूसरे मुसलमान महफूज हो, तकलीफ ना दे। तो इसलिए इतना काफी नहीं है कि आपका तकलीफ देने का इरादा नहीं है, ये जरूरी है कि आपका तकलीफ ना देने का इरादा हो। आप जब भी कोई अमल करें तो ये नहीं कि मेरा तकलीफ का देने का इरादा नहीं है, ना ना ना, आपने इरादा करना है कि मैं जो अमल कर रहा हूं, मैं इरादा करता हूं कि मेरे इस अमल से किसी को तकलीफ ना हो। लिहाजा जो जो चीजें भी तकलीफ का जरिया बन सकती हैं, मैं उनको पहले खत्म करने की कोशिश बोलो करूंगा। मैं अक्सर अपना एक वाकया बयान करता हूँ, एक दो वाकया जिंदगी में मेरे साथ अच्छे हो गए, मैंने कुछ नेकियां 2-4 दफा की, उनको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, तो खानदानी बता दे तो बहुत ही। मेरा एक मकान है, मैंने किराए पे लिया, तो मालिक मकान ने मुझे कहा कि सब 1 जनवरी आ गई, आप, मैं उसको जो है ना 2-3 महीने का एडवांस किराया दे, ताकि मेरे लिए भी टेंशन ना हो, एडवांस देने में मुझे फायदा होता है, मैं अपना खर्चा फिर मेंटेन रख सकती। यार ये तो किराए में जाएगा ही जाएगा। मैंने वो उसको किराया क्या किया, 10% बढ़ा के, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं कहा, जो मालिक मकान है उसने नहीं कहा था कि 10% बोलो, तो मैंने खुद बढ़ा के। ये पर कल की बात है, ये वाकया मैंने सुनाना नहीं इत्तेफाक से, आप कहेंगे अच्छा सुनाने के लिए भी आदमी। तो मालिक मकान ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब किराया इतना तो नहीं, आपने ये बढ़ा के दिया। मैंने कहा मैंने, अच्छा उस 10% में ऐड करके ना पूरा एक फिगर बन रहा था, 200 रुपए मजीद ऐड करने, 200 ऐड ना करता तो नहीं। मैंने कहा ये 200 का क्या, पूरा बढ़ा के पूरा एक अमाउंट दे दिया, तो समझे से गलती से भेजा। तो उन्होंने कहा यार ये मुफ्ती साहब आपने, सॉरी आपने बढ़ाया क्यों? मैंने कहा यार साल खत्म हो, जिस तरह से डीवैल्यू, खुद किराएदार को भी तो सोचना चाहिए, जिस आदमी ने आपको अपना घर दिया हुआ है, अब आप कब तक वो किराया चलाओगे? आप खुद भी तो कोई गैरत करो ना, बढ़ा दो। और किराया भी बहुत माकूल है, कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा किराया ले रहे हो। तो आप जब किराया माकूल ले रहे हो हमसे, क्योंकि हमने किरायों की वैल्यू पता चलाई कि भाई ये माकूल किराया, ज्यादा नहीं ले रहा हमसे, तो जब आप एक अखलाकी एक काम कर रहे हो, माकूल किराया ले रहे हो, बहुत बढ़ा के नहीं ले रहे, तो किराएदार का भी फर्ज बनता है कि जो माकूल इजाफा बनता है वो इजाफा करे। तो इसलिए मैंने ये 10% खुद ही बढ़ा दिया। उसकी ऑडियो पड़ी हुई है मेरे पास, कहते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह की कसम जिंदगी में पहली दफा मैंने इस तरह देखा है कि किराएदार ने मालिक मकान के कहे बगैर खुद बढ़ा के, गैरत और हमीयत की बुनियाद पे। शो मारना मकसद नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी अच्छी बातें बताता है, अपनी खराब बातें कभी भी बैठ, हो सकता है कितनों की किराए दबा के खा के बैठा हुआ हूं, वो मैं वाकयात कभी आपके सामने बताऊंगा नहीं, हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं मिंबर पे जो खतीब अपनी तारीफें कर रहा हो ना, तो बहुत ज्यादा उससे अकीदत में नहीं जाया करो, क्योंकि शरीयत का हुक्म है अच्छाइयों को बयान किया करो, बुराइयों पे क्या किया करो। तो ये भी नहीं कि मैं कोई बुरा आदमी, लेकिन मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर मैं नहीं ये काम करता, सामने वाले के दिल में ख्याल आता यार हम जब मुरव्वत में मुफ्ती साहब को हमने घर दे दिया और मुनासिब किराया ले रहे हैं, तो अब ये भी अपने मुफ्ती ने का नाजायज फायदा, क्योंकि मजहबी लोगों से लोग कहते हुए भी शर्म खा रहे होते हैं, आप हनी देंगे भी। तभी मैं किराया बुजुर्गों टाइप के लोगों को देते, मकान का देने का कायल ही नहीं है। नेक लोगों, अपना मकान चरसी को दे दो, क्योंकि किराया बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाएगा थप्पड़ मार के बढ़वा दो। मकान खाली करवाना होगा, चपेट लगा के खाली करवा दो। किसी नेक इंसान को दे दिया ना, आदाब में ही मर जाओगे, ये तजर्बा है मेरा, आदाब में मर जाओ। आप जाओगे उसके पास, हजरत आप इतने माशाल्लाह नूरे पे, आप 10 साल हो गए, आप 5000 किराया दे, वो फौरन हदीसें सुनाएगा, बुजुर्गों से ऐसे बात होती, सफेद दाढ़ी वालों से ऐसे बात होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन तो ऐसे निकालते हैं ना, ये फिर कौफ और ऐन बड़ा गाढ़ा निकलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बूढ़ों का एहतराम नहीं करता, उलमा को इज्जत नहीं देता, बहुत गाढ़े गाढ़े होते हैं, मैंने इनको देखा है, बहुत गाड़ी गाड़ी तजवीज, हलवा ऐसे बोलेंगे, तो जो एहतराम नहीं करता, उलमा का एहतराम नहीं करता, वो जहन्नम में जाएगा। आप मुझसे कह रहे हो मेरी सफेद दाढ़ी को देख के, और फिर आप जब मकान खाली कराना होगा करा के दिखा दो। आप पुलिस वाले को भी लाओगे ना, पुलिस वाला कहेगा यार इतने नेक आदमी को मैं कैसे घर से बाहर निकालूं। इसलिए मेरा जिंदगी का तजर्बा है, हमेशा कारोबार ऐसे आदमी को करो जिसको गालियां भर भर के दे सको, जब वो पैसे आपके रिटर्न ना करे। ऐसे आदमी को कारोबार, ऐसे आदमी के साथ बिजनेस करो, गालियां दे सको उसको आप कि तेरी ऐसी की तैसी, तू पैसे क्यों नहीं दे रहा मेरे वापस। और मकान ऐसे शख्स को दो जिससे किराया बढ़ाओ तो नहीं बढ़ाए तो ऐसी की तैसी कर सको, और मकान जब खाली करवाना हो तो उसको चित्रौल लगा के घर से बाहर निकाल सको। आदाब आदाब में मामलात होते ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अब हमने कहा यार जब ये आदाब आदाब में, तो हम खुद ही बढ़ाएं यार। तो सारे नेक लोग ऐसे नहीं होते, बाज नेक लोग ऐसे, बहुत से नेक लोग पहले से ही बढ़ा देते भी। हमने नेक लोग दिए जो कहते हैं कि नहीं भाई मामलात एक नंबर, तो शरीयत में मामलात में ये है कि बिल्कुल एक नंबर ही। ये नहीं होता कि हम कहने जी उस्ताद मोहतरम है। एक दफा मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से एक चीज खरीद ली, वो खराब निकली, मेरा ठीक ठाक पैसा खर्च हो गया, अब मैं उनको मोहतरम को बोल भी नहीं सकता कि वापस ले। तो मैंने कहा ये जनाजा जो मैं उठा
खा के लाया हूँ अभी। तो मैंने बस ये सोचा कि मोहतरम से कोई चीज, किसी मोहतरम से कोई मामला करो। अल्लाह ताला अमल फिता फरमाए और हमें अपने अमल से दूसरों को तकलीफ से बचाने वाला बना, दूसरों को तकलीफ ना हो। वक्त काफी हो गया है, नमाज के किधर है? दुल्हन का नाम वानिया शेख बिनते दानिश अख्तर और 70,000 रुपए। और क्या है भाई? बसूरत। दुल्हन के वकील कहाँ हैं? कहाँ हैं? आपने इजाजत दी कि वानिया शेख बिनते दानिश अख्तर का निकाह 70,000 रुपए महर जो जेवर की सूरत में होगा, इस महर में इनका निकाह में मोहम्मद जुएब खान वल मोहम्मद अखलाक खान से करूं। इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। पगड़ी तो लेकर आओ भाई, मुंह हाथ घुमाया तो। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजू वला तकूनू करुहबानिन नसारा। पहले दूल्हा की शादी करा दें, फिर बाद में पगड़ी पहले बंधेगी। लेकिन पगड़ी बांध के शादी कराने में ज्यादा आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि लोगों को पता चले भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। बाद लोग बगैर अच्छा कहाँ से कायदे आज़म, अच्छा निकाह पढ़ा दूं, फिर टेंशन में है, डिप्रेशन। मोहम्मद जुहैब खान वल मोहम्मद अखलाक खान, मैंने 70,000 रुपए महर जो जेवर की सूरत में होगा, इसमें आपका निकाह वानिया शेख बिनते दानिश अख्तर से किया। आपने इस निकाह को कबूल किया। 10 दुआ करें जी अल्लाह ताला बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ए अल्लाह, इस निकाह को अपने दरबार में कबूल फरमा, इसकी बरकतें ज़ौजैन को कामिल तौर पे नसीब, तादम हयात कामयाब इज़्दिवाजी से नसीब, आपस के इख्तिलाफ व इंतिशार से, लड़ाई झगड़ों से, हर किस्म के शर से, फसाद से अल्लाह इन दोनों की हमेशा के लिए हिफाज़त फरमा। ए अल्लाह, इस निकाह को दोनों के खानदानों में जोड़ का, मोहब्बतों का जरिया, दोनों के खानदानों में बरकतों का जरिया, जिसकी जो जायज मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही। अल्लाह ताला बहुत लाओ ये सवालात दो, पूछे आजकल पर्ची दी जा रही है। हाँ भाई, कोई सवाल? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आप जो सुबह का नाश्ता वो बादशाहों की तरह होना, खाना की तरह, और का खाना गरीबों की तरह होना चाहिए। हमने सुना है अक्सर आप अलैहिस्सलाम जो है, मतलब जब घर आते तो पूछते कि खाने को कुछ है, तो अगर कुछ होता तो खा लेते, न होता तो आप फरमाते कि मेरा रोजा है। तो इससे ये मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने नाश्ता भी नहीं किया जो बादशाहों वाला खाना था, फिर अमीरों वाला भी रह गया, तो बाकी जो है गरीबों वाला, मतलब आप अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिल खाया। इश्काल सवाल, मैं इनके इश्काल को अपनी जबान में और पुख्ता करके आपके सामने, मेरे बयान में कहीं ये बात आई है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करो, दोपहर का खाना अमीरों की तरह और रात का खाना गरीबों की। तो भाई साहब को इश्काल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो नाश्ता ही नहीं था। घर में आते पूछते कुछ खाने को है, फरमाती है तो खा लेते, बताती नहीं है तो कहते मेरा रोजा है। और फिर जो रात को भी होता हो तो गरीबों का वाला ही, मिस्कीनों वाला ही खाना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लाम तो मेडिकल साइंस के खिलाफ बात नहीं करता ना, क्या ख्याल है? अगर इस्लाम तो वो है जो नबी ने पेश किया, तो वो कैसी बात होगी जो इस्लाम पेश कर रहा है, तो वो नबी की तालीमात के खिलाफ कैसे हो सकता? यानी मेडिकल साइंस जो बात कर रही है, अगर कर रही है तो फिर नबी की बात ज्यादा सही है। अंबिया जितना फितरत पे होते हैं इतना तो कोई भी नहीं होता। उसका जवाब ये है कि ये बात मैं अपने बयानात में 20 दफा बता चुका हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अंग्रेजों के आने से पहले तक नाश्ते का तसव्वुर मुसलमानों में था ही नहीं। नाश्ता अंग्रेजों ने मुतारिफ करवाया है। इससे पहले सारी दुनिया के सारे मुसलमान 2 टाइम का खाना खाते थे। एक होता था 11 साढ़े 11 बजे दोपहर का खाना, जिसको गदा कहा जाता है, और एक होता था ईशा के फौरन बाद या मगरिब के बाद, जिसको
अशा कहा जाता है, रात का खाना। ये दो ही खाने इस्लाम में मुसलमानों में हमेशा रहे हैं और इसके बीच में कोई चाय का वक्फा, कॉफी कुछ भी नहीं होता था। कॉफी कहते हैं मुसलमानों की इजाद है, लेकिन कोई अच्छी इजाद नहीं, चीज इजाद नहीं की है कॉफी, अगर मुसलमानों ने दरियाफ्त की। तो ये जो सेटअप चला आ रहा था ना सदियों से, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे कि हमने हिंदुस्तान में नाश्ता देखा ही नहीं था, दोपहर का खाना रात। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही, कोयटा वोयटा सब जगह अंग्रेज जहां भी गया ना कुछ उल्टा पुल्टा करके गया है। कुछ अच्छा भी किया उसने, सड़कें वड़कें बना दी, लेकिन वो तो जाहिर है पैसा होगा तो सड़कें बनेंगी, और जितनी बनाई है उससे ज्यादा खाई है उसने। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अंग्रेज आया था ट्रेनों का जाल बिछा दिया। भाई साहब, अगर अंग्रेज ना आता तो भी ट्रेनों का जाल बिछ जाता, और आज यूरोप वाली ट्रेनें चल रही होती। अंग्रेज ने जितना इन्वेस्ट किया ना हिंदुस्तान पे, सारा गोल्ड लेके वो चला गया था बरतानिया। खाया ज्यादा है, लगाया बहुत कम है, इसलिए इतनी ज्यादा अंग्रेजों की तारीफ हमारे सामने ना किया करो। तो नाश्ता भी वो लेकर आया, चाय भी वो लेकर आया, नशा भी वो लेकर आया, ड्रग्स भी वो लेकर आया। अब लोग 3-3 टाइम खा के मुस्टंडे बन रहे हैं, नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। फिर कुछ हकीमों ने भी नाश्ते को, नाश्ता बहुत जरूरी है, जरूरी। तो ये जो है ना कि नाश्ता बादशाहों की तरह करो, ये उस सूरत में है कि अगर आपने करना ही है,